तो नमस्कार दोस्तों, दिसंबर 21, 2012 मायन कैलेंडर के अनुसार पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या था इसके पीछे का राज? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मायन कैलेंडर सिर्फ 2012 तक ही क्यों सीमित था, या फिर वो हमारे इंसानों के लिए एक ऐसा संदेश था जो कि आने वाली कयामत की हमें चेतावनी दे गया। तो दोस्तों, ये अनसुलझे राज के पीछे का कारण अगर हम शॉर्ट में जानें तो मायन कैलेंडर ये सिर्फ 2012 तक सीमित नहीं था, और इसमें ऐसी क़यामत वाली कौन सी भी चीज़ नहीं थी जो कि इंसानियत के लिए आगे जाके घातक साबित हो सके। अगर देखा जाए तो मायन कैलेंडर की पीरियोडिकल साइकिल ये दिसंबर 21 2012 तक ही सीमित थी, जैसे हमारे कैलेंडर की 12 महीने बाद होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे आज का कैलेंडर यानी कि 31 दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्या उसके बाद हम पे कोई आपदा आती है? नहीं ना। हम फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, एक नए साल की एक नई तारीख से, यानी कि जनवरी 1। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों, मायन कैलेंडर का आखिरी साल वो 2012 में ख़त्म होने वाला था, और उसके बाद फिर से एक नए साल की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन हमारी जनरेशन मिथ्स, माइथोलॉजी और मैजिक्स में इतनी डूबी हुई है कि कौन सी भी चीज़ को जाने बगैर उसे अफवाहों में फैला देती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये मायन शब्द आया कहाँ से। तो दोस्तों, मायन ये शब्द माया सभ्यता से आया हुआ है, जो कि 2000 बीसी के पहले एक प्रमुख मेसो अमेरिकन सभ्यता थी, जो कि उसकी एडवांस राइटिंग सिस्टम, आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में प्रसिद्ध थी। दोस्तों, मायन सभ्यता ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के पार्ट में पाई जाती थी, जिसमें आज के वक्त मेक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास और एल सल्वाडोर जैसे देश आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मायन कैलेंडर कैसा काम करता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, मायन कैलेंडर ये सिर्फ एक कैलेंडर ना होके अनेक कैलेंडरों का समूह है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरलॉकिंग गियर्स की तरह अगर देखा जाए तो मायन कैलेंडर काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें साल महीनों की तरह और महीने दिन की तरह होते हैं, और ये कैलेंडर ऐतिहासिक और परंपराओं के अनुसार चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ओडोमीटर जो कि हमारे कार में होता है। तो अभी हम हमारे कैलेंडर की तुलना मायन कैलेंडर के साथ करें तो मायन कैलेंडर कितना विशाल हो सकता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, मायन कैलेंडर का एक दिन यानी कि मायन लैंग्वेज में उसे एक किन कहते हैं, वो हमारे एक दिन की तरह होता है, और एक विनल ये हमारे 20 दिन की तरह होता है, और एक टून ये हमारे 360 दिन की तरह होता है, और एक कार्टून ये हमारे 7200 दिन की तरह होता है, और एक बाक्टून ये हमारे 1,44,000 दिन की तरह होता है, यानी कि 394 वर्ष। तो अगर मायन सभ्यता से देखें तो हम इंसान चौथे युग में जी रहे हैं, और इस चौथे युग का अंत 13 बख्तून के बाद होगा, यानी कि 5122 साल बाद होगा। तो ये होगा कि नहीं, इसकी बात हम आगे जानेंगे। तो अभी दोस्तों बहुत साल बाकी है, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि यह मायन कैलेंडर सिर्फ 2012 तक ही क्यों सीमित था। तो देखा जाए तो मायन और ग्रेगोरियन सभ्यता के अनुसार चौथे युग का अगस्त 11 3114 बीसी में ही स्टार्ट हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा ओडोमीटर स्टार्ट करते हैं। तो 13 बख्तून यानी कि 394 दिन। तो 13 बख्तून अगर 11 अगस्त 3114 बीसी के बाद गिने तो चौथे युग की जो आखिरी तारीख थी ये 21 दिसंबर 2012 तक ही थी। तो अभी आप रिलैक्स होके बैठिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। ये सिर्फ मायन कैलेंडर का एक 31st सेलिब्रेशन की तरह था। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि 2012 के बारे में मायन सभ्यता का क्या कहना था। अगर आर्कियोलॉजिस्ट के स्टडी से देखा जाए तो प्राचीन मायन टेक्स्ट और कार्विन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, बल्कि मायन संस्कृति के अनुसार 2012 ये सेलिब्रेशन का दिन था, क्योंकि 2012 के बाद एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। और देखा जाए तो ये जो लंबे मायन कैलेंडर थे ये मायन किंग के लंबे प्रशासन का प्रतीक थे। तो दोस्तों, 2012 ये साल आफत का साल होने वाला है, ये अफवाह इतनी तेजी से कैसे फैली? तो अगर देखा जाए तो 20वीं सदी के बाद जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है वो पूरी तरह से अपने एज, स्पिरिचुअलिज्म, वेस्टर्न एपोकलिप्टो थिंकिंग और मिस इंटरप्रिटेशन पॉप कल्चर की वजह से ही हुआ है, जिसमें न्यू एज जनरेशन ने जो स्पिरिचुअलिज्म आइडिया है उसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बजाय कॉन्शियसनेस में बदल दिया। और जो वेस्टर्न कल्चर है जिसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन आते हैं, वो साल के आखिरी वक्त को एक नेगेटिविटी की तरह ही लेते हैं। तो दोस्तों, यही 2012 के बारे में जो मिस और जो साइकोलॉजी डेवलप हुई थी सोसाइटी में, वो 2012 को एक एपोकलिप्टो की जैसा देखती थी। और दोस्तों, 90s और 20s में जो पॉप कल्चर उभर के आया उसने बुक्स, टीवी शोज और इंटरनेट के जरिए 2012 साल के कयामत का साल होने वाला है
इसे बिना जाने इतनी तेजी से फैला है, तो इसे देख के सारी दुनिया थम रह गई। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, ये यूनिवर्स में कौन सी भी चीज परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, चाहे वो हम रहे या प्लैनेट्स रहे या गैलेक्सी या यूनिवर्स रहे। तो आज नहीं तो कल डायनासोर के बाद ह्यूमन भी वैनिश हो सकते हैं। एक तो ह्यूमंस ह्यूमंस का अंत कर सकते हैं, नहीं तो कोई एस्टेरॉइड या कॉमेट्स पृथ्वी को आके टकरा सकता है, और इससे जो पूरी मानव जाति है वो पूरी वैनिश हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से ऐसी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपके पास पॉपअप हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।